सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद रिया की मुश्किल और बढ़ सकती है। ड्रग्स के केस में ईडी के सामने गौरव आर्या की पेशी होनी है। ईडी ने गौरव आर्या को पेश होने का समन भेजा था, जिसके बाद गौरव आर्या ने 31 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है। गौरव आर्या पर ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। हमारे साथ कुमार सोनू इस वक्त गोवा से जुड़े हुए हैं। कुमार, गौरव आर्या की पेशी होनी है ईडी के सामने। आप बता रहे थे इससे पहले एनसीबी की टीम वहां भी पहुंची हुई है। क्या अब तक ट्रैक कर पाई है एनसीबी की टीम? क्या एनसीबी ने कुछ उनसे पूछा है और ईडी के सूत्र आपको क्या बता रहे हैं? देखिए, जो अभी तक गौरव आर्या के वकील मनु शर्मा के हवाले से हमें जानकारी मिली है, उनका यह कहना है कि 3.5 साल से उस गौरव आर्या का रिया से कोई संपर्क नहीं है। और दूसरी बात यह कि एनसीबी की टीम अभी तक जो है किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया, लेकिन ईडी ने पहला समन गौरव आर्या को दिया है। उनके वकील का कहना है समन हमें मिल गया है और 31 तारीख सुबह 11 बजे गौरव आर्या ईडी की जांच में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचेंगे। और जो एनसीबी के सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि वहां पर ईडी की पूछताछ के बाद एनसीबी भी गौरव आर्या से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि ड्रग्स का मामला है। और ईडी की अगर जांच की बात करें तो जो ईडी के सोर्सेज हमें बता रहे हैं वो ये कि गौरव आर्या के बैंक खातों की भी जांच हो सकती है, क्योंकि अगर ड्रग्स के लेन देन की बात सामने आती है तो सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे का लेन देन किस तरीके से हुआ, क्या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ, खाते में जमा कराए गए, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर सवाल ईडी करेगी और जवाब गौरव आर्या को देना होगा। फिलहाल 31 अगस्त सुबह 11 बजे उनके वकील के हवाले से खबर है कि गौरव आर्या ईडी के अधिकारियों के सामने पेश होंगे। फिलहाल गौरव आर्या और ये पेशी मुंबई में होगी, जैसा कि हमें हमारे संवाददाता कुमार सोनू बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे ड्रग्स कनेक्शन की वजह से रिया जरूर मुश्किल में घिरती चली जा रही हैं। नम्रता दुबे हमारी संवाददाता इस वक्त रिया के घर के ठीक बाहर खड़ी हैं। नम्रता, हमने पहले देखा था जब पहला व्हाट्सएप चैट सामने आया था जिसमें ड्रग्स की बातें हो रही थी, उसके बाद रिया के वकील की तरफ से कहा गया था कि रिया ने कभी ड्रग्स नहीं ली है और वो हर तरह की जांच के लिए तैयार है। अब तो एक बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप सामने आ गया है जिसमें अलग अलग कोड वर्ड में ड्रग्स की बातें हो रही हैं। क्या रिया के वकील की तरफ से, रिया की तरफ से कोई बात कही गई अब तक इस मामले में? हुसैन, आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती जो है कल सीबीआई दफ्तर पूछताछ के लिए गई थी और तभी कुछ वक्त पहले ये व्हाट्सएप चैट जो है ड्रग रिलेटेड वो सामने आया था। जब भी इसके पहले जब ये बात कही गई थी तो रिया के वकील ने बकायदा कहा था कि रिया चक्रवर्ती का आप जो है टेस्ट करवा लें, मेरी जो क्लाइंट है वो उनका कोई ड्रग से नाता नहीं है। लेकिन चैट आने के बाद से रिया की लीगल टीम की तरफ से भी और खुद रिया की तरफ से भी किसी तरह का कोई बयान या फिर कोई बात सामने नहीं आई है। और अब जो है फिलहाल जो है सीबीआई सुशांत की मौत पर फोकस कर रही है। जो ड्रग है और बाकी फाइनेंस जो मोड है उस पर बाद में बात करने की बात कहेगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो रिया के वकील द्वारा कंफर्म नहीं किया गया है कि रिया को समन भेजा गया है सीबीआई द्वारा या नहीं, लेकिन रिया के घर के बाहर जो है हलचल तेज हो गई है। और जो रिया, चलिए इंतजार करते हैं कि आज जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा क्या रिया कितनी देर में पहुंचेंगे डीआरडीओ गेस्ट हाउस, ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारे साथ दो खास मेहमान थे, एलन राव, बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब, और एपी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नम्रता, कुमार सोनू और राजेश कुमार हमारे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, फौरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद इसी बड़ी खबर पर।